हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी आर फिक्स पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट 0 कॉमा ए एंड 0 कॉमा बी। पी इज वेरिएबल पॉइंट। रेफर टू रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस में जो हम लोग जनरली लेते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, उसका बात कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, वो है 0 कॉमा ए और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 कॉमा बी। दोनों वाई एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और जो गिवन पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस पर कहीं भी लाई कर सकता है। तो मैंने उस पॉइंट को यहाँ पर ले लिया। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल बना है ए पी बी, इस ये एंगल ए पी बी उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये अल्फा है। अब ये अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मुझे अल्फा का पहले एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या मैं एंगल अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं, एंगल अल्फा इक्वल्स एंगल ए पी बी माइनस एंगल बी। ये मान लीजिए ओ है, ए पी ओ माइनस बी पी ओ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, तो एंगल ए पी ओ कैसे निकालूंगा? पहले मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल ए पी ओ को कंसीडर कर रहा हूं। उसमें tan एंगल ए पी ओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बाई एक्स। तो इस हिसाब से एंगल ए पी ओ कितना हो गया, tan इनवर्स ए बाई एक्स। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल बी पी ओ को कंसीडर करूं, तो tan एंगल बी पी ओ equals perpendicular by base. Perpendicular is nothing but b by x. It means we can say angle BPO equals tan inverse b by x. इस हिसाब से हम लोग इस हिसाब से हम लोग एंगल अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एंगल अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स a by x माइनस tan इनवर्स b बाई एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना था, उसका मैंने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब एक बार जब एक्सप्रेशन मिल गया, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे तो क्या होगा, स्टेप नंबर वन, किसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, अल्फा का। तो मैं एंगल अल्फा को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूं। यही तरीका है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होता है, राइट। अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ है। अभी उसका आर्गुमेंट ए बाई एक्स का बाकी है। वो कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डॉट माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन आया है वहां से क्या कीजिए, उसको इक्वल्स जीरो कीजिए। वहां से वेरिएबल का आप पॉइंट्स निकाले, किस पॉइंट पर वो जीरो बन रहा है। तो अगर मैं ऐसे करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालें जिसके लिए 0 बन रहा है, तो कैन वी राइट बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, बी एक्स टू द पावर 4 प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको 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 लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और इसको राइट हैंड साइड में ले आइए। तो अगर मैं ए बी कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा ए माइनस बी, और यहां पर अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहां पर बचेगा ए माइनस बी। सही किया है ना, बी। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर छूट रहा है, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर और एक्स स्क्वायर यहाँ पर। हाँ ठीक है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, अच्छा अब कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर ए बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स 0। क्या मैं यहां से एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी कॉमन ले सकता हूं? बचेगा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ये ए बी इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या है, या तो x इक्वल्स 0 हो जाए, या फिर a इक्वल्स बी हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए बी के इक्वल्स हो जाए। यही 3 पॉसिबिलिटी है। एक, अब ध्यान से सोचिए, अगर x इक्वल्स 0 हो गया तो देखिए ना, फिर एंगल अल्फा बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो तो यहाँ पर अगर ये x कॉमा 0 वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बन जाए, यानी ये ए पी बी तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो मेरा जो मेरा ये आया है फर्स्ट वन, ये वाला इनवैलिड है, ये वाला वैलिड नहीं है। अगर a इक्वल्स बी हो जाए तो पॉइंट ए और बी दोनों सेम पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा, फिर से एंगल एपीबी नहीं बन पाएगा। चेक कीजिए, अगर a और b इक्वल हो जाए तो एपीबी बनेगा ही नहीं, यानी ये जो मेरा आया है कंक्लूजन, ये रॉन्ग कंक्लूजन है। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए बी, ये मेरा राइट कंक्लूजन है। तो मुझसे पूछा क्या गया है, थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए। तो मुझसे पूछा गया है इफ द एंगल दिस वन इज मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम निकालने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहां से आपका जो वैल्यू आएगा उसको चेक करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 से फिर से मुझे करना पड़ेगा, या तो वेवी कर्व कर लीजिए, या फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कर लीजिए। लेकिन वो काफी लंबा, वो एक ही वैल्यू आ रहा है ना, और एक ही क्वेश्चन ही पूछा, मैक्सिमम वाला पूछा है, तो पक्का इस पॉइंट पर मैक्सिमम ही आ रहा होगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, जब उसने दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आप लोग का मैं काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग का भी बनता है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि जिस एनर्जी से मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ या फिर दे रहा हूँ, वो एनर्जी मेरे अंदर रहे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि और भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। एक बात और, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, या फिर पूरे मैथ्स में कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कहीं भी डाउट हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को लिख दें, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर सा वीडियो बना दूंगा, तो आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।